हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदावन के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में, पुरफजल नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा की खादमा पास्टर खुशबू एक बार फिर से आपको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ, जिसका नाम है कलाम की बातें। मेरा ईमान है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावन के हजूर में उसकी उसकी बरकतों को रिसीव कर रहे होंगे और दुआ में मशगूल होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा वक्त हम खुदा को देते हैं उतनी ही बरकतें हम रिसीव करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबकी सलामती हमें अजीज़ है। आप सब खुदावन में जो है हर वक्त सलामत रहें और खुदावन में खुश रहें और खुदावन अपना जलाली हाथ आप सबकी ज़िंदगियों के अंदर बढ़ाए रखे। खुदावन का शुक्र करते हैं। आज खुदावन के कलाम में से बड़ी खूबसूरत बात हम सीखेंगे। दूसरा करंथियों उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमे का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर पालूस रसूल जब करंथिस की कलीसिया को खत लिख रहे हैं तो उनको ये बात साफ साफ बता रहे, साफ साफ उन्होंने ये बात कही है कि हम जो हैं ज़मीन पर, हमारा ये जो घर है ज़मीन पर, हमारा ये जो जिस मकान में हम रह रहे हैं, ये जो खैमा है ये अबदी नहीं है, ये वक्ती तौर है। और जो ये वक्त है जब ये गुजर जाएगा तो ये खैमा जो है गिरा दिया जाएगा, ताकि क्या हो, हम आसमान पर अपना घर तलाश करें। ये नहीं है कि हमारे घर ढा दिए जाएंगे। ये इंसान के ज़मीन से उठाए जाने की बात है। ये वो बात है कि जब हम रूए ज़मीन से कूच कर जाते हैं और हम जो अबदी, अब इस घर को जो है हम अबदी अपना घर समझते हैं, इस जिस्म को हम अपना जो है वो अपनी अथॉरिटी समझते हैं, ये हमारी नहीं है। ये हमारे पास कुछ पल के लिए है, कुछ वक्त के लिए हैं। और ज़मीन पर हमारा जो घर है ये भी कुछ वक्त के लिए है, कुछ पलों के लिए है। लेकिन जो आसमान पर हमें घर मिलेगा, जो आसमान पर हमें बदन मिलेंगे, वो हमारे अब्दी बदन है, वो हमारे रूहानी और जलाली बदन है। हालेलुया। इस बात को सोचना या इस बात को मानना कि ये जो हमारा घर है सदा ये हमारा घर रहेगा, ये जो हमारे बदन है ये सदा हमारे बदन रहेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि ये हमारे नहीं हैं। हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं, हम इस दुनिया में परदेसी हैं। हमारा जो असली घर है वो आसमान पर है, हमारे बाप के पास। और ये जो हमारे घर और हमारे बदन हैं ये हमारे नहीं हैं, बल्कि जब हम आसमान पर उठा लिए जाएंगे, जब हम अपने खुदावन के पास चले जाएंगे, तो वहाँ पर हमें घर दिया जाएगा। क्योंकि खुदावन ने वादा किया है कि मैं अपने बाप के पास जाता हूँ और बहुत से मकान हैं, बहुत से घर हैं जो तुम्हारे लिए तैयार किए गए हैं। लेकिन उन घरों को पाने की भी एक बात है, उन घरों को पाने के लिए भी एक काम करने की ज़रूरत है, और वो है अच्छे अमाल करने की, वो है अपनी ज़िंदगी खुदावंद के साथ गुजारने की। वो है कि जब हम खुदावंद के साथ जुड़े रहते हैं, जब हम खुदावंद के साथ हम अपने आप को मुंसलिक रखते हैं, उस वक्त वो घर हमें मिलेंगे। अगर हम ये सोच लें कि ठीक है, कलाम के अंदर लिखा है कि खुदावंद ने तो हमें घर देने हैं, खुदावंद ने तो हमारे लिए आसमान पर घर तैयार किए हुए हैं, हमें किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब जब हम खुदावन के साथ जुड़े होंगे, तब जब हमारी ज़िंदगियां खुदावन के साथ होंगी। ये नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगियां अपने मुताबिक गुजार रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगियां अपने ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी ख्वाहिशों के हिसाब से हम अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं, और फिर हम कहें कि हाँ, खुदावन ने हमारे लिए मकान तैयार करके रखे हैं और खुदावन ने हमें जो है वो आसमान पर जगह देनी है। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि कोई ऐसा शख्स जो खुदावन ऐसे काम करता है जो खुदावन को पसंद नहीं है, वो खुदावन की बादशाही को नहीं देख सकता, वो खुदावन की बादशाही में दाखिल ही नहीं हो सकता। तो फिर हमें ऐसे काम करने की ज़रूरत है कि जब बाप हमें लेने आए तो हम उसे अपना मुंह दिखा सकें, हम उसके सामने खड़े होने वाले हो सकें, और वो हमसे कहे कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों,
उस जगह को, उस मिरास को लो जो तुम्हारे वास्ते तैयार की गई है। ये ना हो कि वो हमसे कह दे कि जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। तो उसके लिए तैयारी करने की ज़रूरत है, उसके लिए अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। जिस तरह से हमें 10 कवारियों का जिक्र मिलता है बाइबल मुकद्दस में, जिसमें से 5 जो हैं वो तैयार थी, उन्होंने अपनी मशलें भी जलाई और उन्होंने अपनी कुपियों के अंदर तेल भी भर कर रखा, लेकिन 5 जो थी वो बेवकूफ़ थी और उन्होंने सिर्फ अपनी मशलें जलाई, अपनी कुपियों को नहीं भरा। तो उस वक्त क्या हुआ, जब दूल्हा आ गया उनकी मशलें बुझने लगी, क्योंकि दूल्हे ने आने में देर कर दी और वो इंतज़ार करते करते सो गई। और जब उठी, जब शोर मचा के दूल्हा आ गया है, तब उनकी मछलियाँ जो है वो बुझने लग गई और वो तेल ढूंढती फिरती रही। और जब वो तेल ढूंढ कर लाई तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त दरवाज़ा बंद हो चुका था। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। इसी तरह जब बादशाह आएगा, अपनी अपनी अदालत करने आएगा, अपनी बादशाही में आएगा, जब दूल्हा आएगा, तब वो हमसे भी ये ना कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। उसके लिए हमें अपनी मशलों के साथ साथ अपनी कुपियों को भरने की भी ज़रूरत है। अपनी ज़ुबान से कलाम बयान करने के साथ साथ अपने दिलों को उस कलाम से भरने की ज़रूरत है, ताकि जब हम इस घर को छोड़ें और अपने अबदी घर के अंदर जाएं, दाखिल हों, तो हमें वहाँ पर मिरास मिले। हालेलुया। और इसके लिए ज़रूरत है कि हम हर वक्त खुदावंद के साथ जुड़े रहें, हर वक्त अपने खुदावंद के साथ हमारा जो ताल्लुक़ है, हमारा जो कनेक्शन है, वो कभी खुदावंद के साथ से टूटे नहीं, बल्कि हर वक्त हम खुदावंद के साथ क्या हों, जुड़े रहें। हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। और जितने मेरे बहन भाई इस चैनल को पसंद कर रहे हैं, इस चैनल से बरकत को रिसीव कर रहे हैं, मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि दूसरों तक खुदा उनका कलाम जो है वो पहुँचता रहे। और इसी तरह जो नए हैं, जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और बिना किसी रुकावट के हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद में खुश रहें, खुदावंद में मसरूर रहें, खुदावंद में मजबूत रहें। आप सबकी सलामती हो। आमीन।